काश में दौरे पैगंबर में उठाया जलवा देखो और भूल जाओगे गुलिस्ताने इरम की बातें, भूल जाओगे गुलिस्ताने इरम की बातें। जाहिदो जाके जरा शहरे मदीना देखो, उनकी ख्वाहिश पे काबे को किया किबला रब ने, उनकी ख्वाहिश पे काबे को किया किबला रब ने। रब के दरबार में सरकार का जलवा, रब के दरबार में सरकार का जलवा देखो। और हैं जो मुख्तार आज शहंशाह मदीना के गुलाम, हैं जो मुख्तार आज शहंशाह मदीना के गुलाम, उनके कदमों में है आराइशे दुनिया देखो, उनके कदमों में है आराइशे दुनिया देखो। हजरात, इन उलमाए किराम के बारे में रब्बे तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले उलमा ही बनते हैं। फिर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। हदीस मुस्तफ़ा में आइए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि आल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबियाए कामिलीन के वारिस। कहीं नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के मजहर। अब आप देखते जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन उलमाए किराम के मकाम को कितना बुलंद किया। आप सोचते हैं कि ये हमारे गांव के मुफ्ती साहब हैं, आप सोचते हैं ये हमारे गांव के हाफिज साहब हैं, मगर आप इनके इल्म को भी तो देखिए कि ये हैं। इनको अल्लाह तबारक व तआला के नबी महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबीयीन का जो है कि वारिस फरमाया, बताया है कि जिस तरीके से इल्म जो होता है, जिस तरीके से बारिश होती है, बारिश से खेती लहलहाती है, इसी तरीके से इल्म दीन हासिल करने से और आलिम दीन बनने से जो नेकियों की खेती लहलाती है। तो आमाल की खेती को शादाब करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन उलमाए किराम का इंतखाब फरमाया। माशाअल्लाह हजरत मोहतरम, और जो आदमी जर्रा बराबर भी तहकीर करता है, ताज़ीमे आलिम से इनकार करता है, उलमा फरमाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका हश्र कुफ्र पे हो जाए। आप ये ना समझें, हमारे मुहब्बे गिरामी आज़ीज़ुल क़द्र बिरादर मुकर्रम शकील अहमद साहब क़िबला बड़े ही खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में परवरदिगार आलम ने एक नायाब चिराग अता फरमाया। और हमारी दुआ है कि जिस तरीके से नाइबीन मुस्तफ़ा के हाथों इनके ऊपर दस्तारे इफ्ता से इनके सर को मुज़य्यन किया गया, इसी तरीके से दुनिया और माफिया से लेकर के आखिरत के मैदान तक के इनके सरों को इसी तरीके से जगमगाता रहे। हालांकि इनकी मोहब्बतें, इनकी इनायतें, इनकी ख्वाहिशें हमारे साथ हैं, और हमारी जब भी कोई परेशानी का वक्त आता है, दुश्वारी का वक्त आता है, तो ये हमारे उलमाए किबार मुफ्ती फैयादुद्दीन साहब क़िबला और मुफ्ती शुआइब अहमद साहब क़िबला अमजदी, हमारे हाफिज अनवारुल मुस्तफ़ा साहब शाना बशाना रहते हैं। हजरात, इनके साए में आप, इनका जहां भी जरूरत हो इनकी, आप इनके साथ में रहिए, इनके साथ में चलिए, इनकी सोहबत इख्तियार कीजिए, क्योंकि आलिम दीन के पास बैठना इबादत है, आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है। आका फरमाते हैं जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, और जो आलिम दीन के पास बैठा गोया वो मेरे साथ बैठा, और जो दुनिया में मेरे साथ बैठा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत भी मेरे साथ बिठाएगा।
हम कहने का मकसद यह है कि गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रहे रविशे कारवां बदल डालो, और सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज आप सारे उलूम को देखते हैं, कोई अपने बाप बेटे को डॉक्टर बनाता है, कोई अपने बेटे को वकील बनाता है, कोई अपने बेटे को जज बनाता है, कोई अपने बेटे को जो है दरोगा बनाता है, कोई अपने बेटे को बालिस्टर बनाता है। मगर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दुनियावी उलूम एक तरफ है और इल्मे दीन एक तरफ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने दुनियावी उलूम को हासिल किया, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, उसका जो है दुनियावी उलूम यहीं तक के रह जाएगा। दौलत की फरावानी तुम्हारे यही दुनिया तक के है, हुसूल सरवत की फरावानी यहीं तक है, मगर इल्मे दीन जो है इसकी फरावानी यहाँ तक के भी है और मैदान आखिरत तक के भी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है कि आप नमाजों की पाबंदी कीजिए, उसूल इस्लाम पे अमल कीजिए, रोजे को रखिए, हज और ज़कात दीजिए। इन सब चीजों को बताना, तलाक और निकाह के मसाइल को बताना किसका काम है? ये आलिम दीन का काम है। जब ये आलिम दीन के पास बैठोगे, आलिम दीन की बारगाह में सादत हासिल करोगे, तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें निकाह का तरीका भी आएगा, तुम्हें तलाक से छुटकारा भी मिल जाएगा, तुम्हें बेनमाजी होने से भी बचाएंगे, बेरोजेदार होने से भी बचाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो मकाम है कि इनका चेहरा देखते रहोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने नेक जो है आमाले सालिहा में अपनी नेक नामियां हासिल करते रहोगे। एक मकाम है, ये हज़रत सुल्तान हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के जय्यद बादशाह थे। उन्होंने एक मर्तबा अपने बेटे जो है मामून रशीद को भेजा हजरत इमाम कसई रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। तो कहा कि हम घर पे नहीं आ सकते हैं, अगर आपको जो है तालीम दीन हासिल कराना है तो आप हमारे टूटे हुए बोरिए के ऊपर भेजिए, हम वहां से इल्मे दीन का जो है दर्स इनको देंगे। कहा हुजूर जो है ठीक है, मगर एक अर्ज है, अगर बेटा हमारा शहजादा है, बादशाह वक्त का बेटा है, इसको हम चाहते हैं कि दरसगाह में जब आपकी बारगाह में जाए तो सबसे पहले इसका सबक सुन लिया जाए। तो हजरत इमाम कसई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ये भी नहीं हो सकता है, दरसगाह में मदरसे में जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसी का सबक सुना जाए। वाह भाई वाह, हुजूर ठीक है। बात होती रही, हजरत इमाम कसई की बारगाह में बच्चा तालीम हासिल करता रहा। मकाम देखिए, एक मर्तबा क्या हुआ कि हुजूर उनको जो है वो वजू करा रहा है और मामून रशीद पानी को डाल रहे हैं, और हजरत इमाम कसई उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथों से जो है पैर को धुल रहे हैं। बादशाह की सवारी से जो है गुजरी उधर से और देखा तो ताबे जब्त न ला सका, उतरा सवारी से, और उतरने के बाद कूड़ा निकाला, और कूड़ा निकालने से के बाद जो है अपने बेटे को मारने लगा कूड़े से, और कहने लगा अबे नादान, क्या तुझको मैंने यही दर्श दिया था, तेरे जिस्म क्या में क्या दो हाथ नहीं है? तो कहा अब्बा हुजूर दो ही हाथ हैं। तो कहा जब दो हाथ है तो तुझको चाहिए था कि उस्ताद मोहतरम जब वुजू फरमाते तो एक हाथ से उनका पैर धुलाता और एक हाथ से लोटे से पानी गिराता। यह है मकाम। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो उलमाए किराम है, ये वो मुफ्तियान एज़ाम है कि जिनकी ताज़ीम इल्मे दीन की बुनियाद के ऊपर बादशाह वक्त भी करता था। लिहाजा दुआ है कि